नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का हमारे YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। साथियों, आज की जो वीडियो रहने वाली है हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। मैं बात कर रहा हूं साथियों भारत की भौगोलिक जानकारी। प्रत्येक राज्य से मैंने क्वेश्चन, जो अनसुने क्वेश्चन है वो मैंने उठाए हैं एनसीईआरटी की बुक से। ओके साथियों, तो बने रहिए हमारे साथ। एनसीईआरटी की बुक्स में ये देखिए 6 से जो 12th की बुक्स हैं उनमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी के हमने क्वेश्चन उठाए हैं। देखिए सर, सबसे पहले बता दूं आपको आदम का पुल। साथियों, आपने कभी सुना है कि आदम का पुल कहां पर है? आदम का पुल किन किन देशों के बीच में? साथियों, बता दूं आपको, आदम का जो पुल है वो है भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में है। ओके, भारत और श्रीलंका देशों के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में है। ओके, ये इनको जोड़ता है। इसके बाद साथियों, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार किस सागर में स्थित है? साथियों, बता दूं आपको, ये अंडमान निकोबार जो समूह है वो है बंगाल की खाड़ी में। कहां पर है साथियों? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में है। क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं साथियों, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप बता दो साथियों आपको, अरब सागर में है। अरब सागर में। ओके, अरब सागर में है। अरब सागर में है लक्षद्वीप। कावेरी जल विवाद साथियों, ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। कावेरी जो जल विवाद है साथियों वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ओके, कावेरी जल विवाद है साथियों वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ओके, न्यूमर द्वीप कहाँ है? न्यूमर द्वीप अगर बता दो साथियों आपको, तो ये न्यूमर द्वीप है बांग्लादेश। न्यूमर द्वीप का जो विवाद है वो किस देश के साथ चल रहा है? भारत और बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना, भारत और बांग्लादेश का क्या है इसमें विवाद चल रहा है, भारत और बांग्लादेश। ओके, भारत और बांग्लादेश देश के साथ। इसके बाद देखिए साथियों, बिहार का शोक। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को साथियों, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि जब भी बरसाती टाइम होता है, मानसून का समय होता है, ये नदियां टूट जाती है और तहस नहस कर देती है। बंगाल का शोक, बंगाल का साथ शोक कहते हैं साथियों दामोदर नदी को। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को, दामोदर नदी को। ठीक है साथियों, भारत का प्रवेश बंदरगाह, प्रवेश बंदरगाह किसको कहा जाता है साथियों? मुंबई बंदरगाह को। मुंबई बंदरगाह को क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार। ओके, बंदरगाह, प्रवेश द्वार कहा जाता है इसको, मुंबई बंदरगाह को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी साथियों बता दूं आपको, ये कहाँ है? यूपी के अंदर है, फुर्सतगंज में। कहाँ पे साथियों? फुर्सतगंज, फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। ओके, मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है साथियों ये। ओके, बिल्कुल ध्यान करेंगे एक क्वेश्चन पर हम। इसके बाद देखिए साथियों, इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी कहाँ पर है? केरल के अंदर। कहाँ पे है? केरल के अंदर है। सबसे शिक्षित राज्य है ये भारत का केरल। यहाँ पे लिंगानुपात बहुत है। कर्क रेखा भारतीय कितने राज्यों से गुजरती है साथियों? बता दूं आपको, 8 राज्यों से। 8 राज्यों से साथियों। हमारी पहले एक वीडियो भी आ चुकी है 8, इसमें 8 राज्यों की जो ट्रिक है, गमछा जार पक्के भीतर, गमछा जार पक्के भीतर। ओके, इसमें साथियों जैसे कि गमछा से गुजरात हो गया, इसमें मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य इसके अंदर सम्मिलित हैं। ठीक है, और पश्चिम बंगाल भी है। ठीक है, इसके बाद देखिए साथियों, अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा शिखर साथियों? अरावली का गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर जो है साथियों वो अरावली पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, गुरु शिखर। आओ जनजाति, आओ जनजाति कहाँ पे साथियों? असम के अंदर। कहाँ पे है? असम में। आओ जनजाति असम में रहती है। कोंकण रेल मार्ग, कोंकण रेल मार्ग साथियों कहाँ से गुजरता है? पश्चिमी घाट से। कहाँ से गुजरता है? पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट से ये गुजरता है। कोया जनजाति, कोया जनजाति शायद तमिलनाडु में पाई जाती है साथियों। कोया जनजाति कहाँ पाई जाती है? कोया जनजाति आंध्र प्रदेश की, सॉरी, आंध्र प्रदेश में। कोया जनजाति कहाँ पाई जाती है साथियों? आप बता दूं आपको, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कोया जनजाति पाई जाती है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसमें साथियों बोरघाट शायद इसमें ये आएगा,
बंदरगाह ये हो गया ना, कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये प्रश्न आपको देख सकते हैं। कोलकाता और मुंबई, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, बोरघाट। कौन सा दर्रा जोड़ता है साथियों, बोरघाट, बोरघाट दर्रा। कौन सा दर्रा साथियों, बोरघाट दर्रा कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। कौन सा अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है साथियों, 23 डिग्री 3, 23 डिग्री 3, 23 डिग्री 3 हो गया ना, 23 डिग्री 3 हो गया। और कर्क रेखा ये भारत को दो भागों में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। ओके, इसके बाद में कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से गुजरती है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से गुजरती है साथियों, नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। इसके बाद देखिए सर सबसे बड़ा जिला भारत का कौन सा रहेगा, कच्छ रहेगा, कच्छ। कच्छ ये गुजरात में है साथियों, गुजरात में है कच्छ जिला। ओके, इसके बाद में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, पशुओं का सबसे बड़ा साथियों लगता है आपका सोनपुर बिहार में, सोनपुर बिहार में। अगर साथियों मैं हरियाणा की बात करूं कि पशुओं का मेला हरियाणा में कहाँ लगता है, तो जहाजगढ़ झज्जर के अंदर पशुओं का मेला लगता है। और पशुओं का बड़ा मेला भारत का जो है साथियों वो सोनपुर बिहार के अंदर लगता है। साथियों ये हमारे 20 क्वेश्चन है और हम अभी 30 क्वेश्चन और करने वाले हैं। आप बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ 30 क्वेश्चन हम अभी करेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हम 30 क्वेश्चन बहुत ही ये साथियों बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक से मैंने 50 क्वेश्चन उठाए हैं और आपको मैं चाहता हूँ कि मैंने आपसे साझा करूँ बिल्कुल ये क्वेश्चन। तो साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम 21 से करने वाले हैं। आप देखिए 21 से 21 नंबर क्वेश्चन आप देखिए कौन सा रहेगा हमारा 21 क्वेश्चन। गोवा राज्य का गठन, गोवा राज्य का गठन देखिए साथियों, गोवा राज्य का गठन, गोवा राज्य का गठन आपको बता दूं साथियों 1987 में हुआ था और तारीख भी बताऊंगा आपको 30 मई 1987। कब हुआ था साथियों, 30 मई 1987 को। ठीक है साथियों, गोवा राज्य सबसे छोटा राज्य है इंडिया का और इसमें शायद 2 ही जिले हैं और भाषा के आधार पर इसको अलग किया गया था। सॉरी, गोवा राज्य का गोवा राज्य को चकमा व हलमात जनजातियां, चकमा, चकमा नाम सुना साथियों आपने, चकमा और हलमात, चकमा और हलमात, चकमा और हलमात, हलमात जनजाति, चकमा और हलमात जनजाति साथियों ये कहाँ पे है, त्रिपुरा में। कहाँ पर है साथियों, त्रिपुरा में। आओ जनजाति जैसे असम में थी ना, इसी तरह से चकमा और हलमात जनजाति साथियों वो कहाँ रहेगी, त्रिपुरा के अंदर रहेगी। इसके बाद हम साथियों बात करने चाहें नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ पे है, नाथुला दर्रा बताऊं आपको साथियों ये कहाँ पे रहेगा, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा रहेगा साथियों सिक्किम में। कहाँ रहेगा, सिक्किम में। और साथियों बता दूं आपको जानकारी के लिए कि हमने दर्रों की एक इंडिया के जो जितने दर्रे हैं पूरे राज्यों के वो हमने वीडियो बनाई हुई है, बड़ी बिल्कुल ट्रिक वाइज आप देखेंगे तो देखिए हमारे चैनल पे वो डाल रखी है मैंने। तो इसके बाद देखिए साथियों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन टोडा जनजाति, टोडा जनजाति साथियों कहाँ पे है, टोडा जनजाति, टोडा जनजाति साथियों आपको बता दूं कहाँ पे रहेगी, नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में। ओके साथियों, नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या कौन सी जाति रहेगी, टोडा जनजाति। इसके बाद में साथियों देखिए 25 नंबर क्वेश्चन साथियों बता दूं आपको, कश्मीर का वह भाग, कश्मीर, कश्मीर राज्य का, कश्मीर का वह भाग जो चीन का अधिकार है, चीन का अधिकार है, चीन का अधिकार है जिसपे, इसको साथियों कौन सी जगह, वो अक्साई चीन, क्या बोलते हैं उसको, अक्साई चीन, अक्साई चीन। ठीक है साथियों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, सबसे बड़ा युद्ध स्थल, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल आपको बता दूं साथियों, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल आपका कहाँ रहेगा, सियाचिन ग्लेशियर में। कहाँ रहेगा साथियों, सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर क्या है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ओके साथियों, इसके बाद में देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं, जादूपुरा का संबंध, जादूपुरा का
क्वेश्चन नंबर जादूगुड़ा का संबंध साथियों किससे रहेगा? जादूगुड़ा नाम आप सुना हो नहीं सुना होगा आपने, यूरेनियम की खान से रहेगा साथियों। ये यूरेनियम की खान से संबंध रहेगा किसका? जादूगुड़ा शब्द का, ठीक है ना, यूरेनियम की खान से संबंध रहेगा। इसके बाद में देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान। दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान। दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा रहेगा साथियों? प्रथम स्थान रहेगा। ओके, दूध हमने कौन सा स्थान रहेगा साथियों? प्रथम रहेगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, आप 29 में बताऊं आपको, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी साथियों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी साथियों रहेगी अनाईमुडी। कौन सी रहेगी साथियों? अनाईगुडी है शायद ये, अनाईमुडी है साथियों, अनाईमुडी। ओके, अनाईमुडी रहेगी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे साथियों। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कौन सा रहने वाला है, आप बने रहे हमारे साथ। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, दलदली ज्वार भाटा वाले साथियों, अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा? दलदली व ज्वार भाटा वाले स्थानों पर कौन से वन पाए जाते हैं? ठीक है साथियों, पाए जाते हैं। ओके, पाए जाते हैं दलदली वाले स्थान में। तो साथियों वो वन है कौन सी है? मैनग्रोव। कौन सी है साथियों? मैनग्रोव वन है, वो दलदली वाले स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, दलदली और ज्वार भाटा वाले स्थान पे। अच्छा साथियों, इसके बाद देखिए डॉल्फिन नोच, हाँ, इसके बाद में टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? टिहरी बांध। 31 नंबर क्वेश्चन साथियों आपका रहेगा टिहरी बांध कौन सी नदियों के संगम पर है? ओके, टिहरी बांध कौन सी साथियों? बता दूं आपको, एक तो टिहरी बांध भागीरथी, ठीक है ना, एक नदी कौन सी रहेगी आपकी? भागीरथी। मैं नदी है भागीरथी व बिलांगना नाम सुना हो सकती है, आपने नहीं सुना ना? बिलांगना, मैंने कहा ना नई क्वेश्चन है बिल्कुल, बिलांगना नदी पर। ओके, टिहरी बांध संगम पर है भागीरथी और बिलांगना। इसके बाद में साथियों अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, इंडिया की सबसे खारे पानी की झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, बड़ी झील साथियों कहाँ रहेगी? आपको पता ही होगा, बता दूं आपको, सांभर। कौन सी झील रहेगी साथियों? सांभर झील रहेगी। और ये साथियों आपको बता दूं कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। कहाँ पर है ये? राजस्थान में है। ठीक है साथियों, राजस्थान में रहेगी। इसके बाद में साथियों देखिए 33 क्वेश्चन नंबर बता दूं आपको। 33 क्वेश्चन नंबर में आप देखेंगे, तेलंगाना राज्य कब बना? तेलंगाना ये नवनिर्मित राज्य हमारा तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून, ये रहेगा साथियों आपका 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को हमारा तेलंगाना राज्य बना था। ठीक है साथियों, और ये बादशाह के आधार पर बना था। और बता दूं आपको कि ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, और आंध्र प्रदेश राज्य कब बना था? 1953 में, 1953 के अंदर।
ठीक है साथियों 1953 में। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख साथियों, दक्षिणी गंगा। अगर दक्षिणी गंगा गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है साथियों? गोदावरी नदी को। कौन सी नदी को साथियों? गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों 35 नंबर क्वेश्चन आपको बताऊं मैं, जावर की खान किस खनिज से संबंधित है? जावर की खान, जावर की खान, जावर की खान, जावर की खान, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ओके, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो बता दूं आपको, प्रसिद्ध है, ये है आपका जस्ता। ओके, जस्ता खनिज, जस्ता खनिज के लिए ये आपकी प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है साथियों, ये हमारे 35 क्वेश्चन हो गए हैं और हम 15 क्वेश्चन अभी और करेंगे। टोटल हमारी जो वीडियो रहेगी साथियों वो 50 क्वेश्चन की रहेगी और मैं राइट कर लेता हूँ। देखिए साथियों, अभी क्वेश्चन हमने 35 क्वेश्चन अभी करे थे और हम आप करने वाले 36 से 50 क्वेश्चन तक। ड्रोन रेखा को कब बनाया गया साथियों? बता दो, ड्रोन रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1896 में बनाया गया था। ठीक है, डेल्टा नया बनाने वाली सबसे बड़ी नदी साथियों कौन सी रहेगी? नर्मदा। नर्मदा एक ऐसी नदी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। गंगा का उद्गम स्थान साथियों बता दूं आपको, गंगा का उद्गम स्थान जो है वो है गंगोत्री। गंगोत्री है साथियों उत्तराखंड में। कहाँ है आपका? उत्तराखंड के अंदर। दक्कन का पठार साथियों एक महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ये 4-5 राज्यों के अंदर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक भी है शायद। हाँ, कर्नाटक है। और कर्नाटक के बाद 2 राज्य और साथियों जो दक्कन का पठार फैला हुआ है, गुजरात और आंध्र प्रदेश। गुजरात भी है, गुजरात में भी दक्कन का पठार है। गुजरात और एक और साथियों बता दूं आपको, आंध्र प्रदेश। कौन सा रहेगा? आंध्र प्रदेश रहेगा, आंध्र प्रदेश। ये साथियों 5 राज्य हैं जिनमें दक्कन का पठार फैला हुआ है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना साथियों 1800, देश का जो पहला कारखाना बना था साथियों वो 1875 में बना था कुल्टी, कुल्टी के अंदर। कुल्टी, कुल्टी है, कुल्टी पश्चिम बंगाल के अंदर है। कुल्टी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में साथियों। और ये बना था आपका 1875 में। पहला कारखाना भारत देश का लोहा इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल 1875 में। ओके, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है साथियों? नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है आपको बता दूं, ये है थाल घाट दर्रा। कौन सा रहेगा साथियों? थाल घाट, ये रहेगा आपका थाल घाट दर्रा। ठीक है, इसके बाद में भारत की सीमा कितने देशों से लगती है साथियों? 7 देशों से लगती है। भारत की सीमा कितने से? 7 देशों से। भारत की सतत सीमा की लंबाई बता दूं आपको साथियों 15,200 किलोमीटर भारत की सतही सीमा की लंबाई है। तटीय सीमा की लंबाई की बात करें हम तो 7516.5 किलोमीटर है, जिसमें समुद्र से लगती हैं। भारत के कितने राज्य दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं? भारत के साथियों 17 राज्य। भारत के 17 राज्य से जो 7 देशों से सीमा बनाते हैं। इसके बाद भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करूं साथियों तो आपकी रहेगी 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर रहेगी पूर्व से पश्चिम की लंबाई। उत्तर से दक्षिण की अगर साथियों बात करें हम तो 2933 किलोमीटर आपकी रहेगी। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा देश है साथियों? 7वां बड़ा देश है। और इससे 6 देश बड़े हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। ओके, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील। जनसंख्या की दृष्टि से साथियों दूसरा बड़ा देश है भारत, पहला चीन है। पहला स्थान चीन का है। क्षेत्र दृष्टि से 7वां देश है। इससे बड़े 6 देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ओके, इसके बाद में साथियों बता दूं आपको 2011 की जनगणना अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 था प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। साथियों ये हमारे 50 क्वेश्चन थे और बड़े ही एनसीईआरटी की बुक से मैंने सेलेक्ट किए हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।